हेलो एंड जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ये अगर पढ़ लिया तो इसके बाहर एग्ज़ाम में आमतौर पर इससे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये रिपीटेड है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि हम लोग ये पढ़ें, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ें, क्योंकि कम समय में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हमें इससे क्या बेनिफिट्स हैं, आइए हम लोग बारी बारी से जानते हैं इनको और शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि पॉलिटी क्या है। पॉलिटी ये है जो हमारे नियम कानून को बनाए रखने के लिए, हमारे देश में अव्यवस्था न फैले उसके लिए हमारे लिए एक बुक तरीके होती है, जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है सभी लोग, जो समाज के हित पे होती है और सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रूल बनाती है। उसे हम लोग पॉलिटी के नाम से जानते हैं, पॉलिटी के नाम से, या कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, भागों की संख्या 22 है, अनुच्छेद 395 हैं और अनुसूची जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इनके बारे में कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे कि क्या है 22 भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुसूची क्या होती हैं, वो अगले वीडियो में। आज का इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे लिए होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और सब्सक्राइब तो 100% ही कर लीजिए। अगर पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, चलिए जानते हैं। भारत के संविधान में 368 किस संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन हम कब कर सकते हैं, वो आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट आते हैं, संविधान संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, संसद अगर बोल देता है तो 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या होती, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। 3 चीज़ें जब होंगी, पहले को लोकसभा में या राज्यसभा में बिल आएगा, फिर उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा, किसी एक में लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में गया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, अगर उन्होंने सिग्नेचर कर दिया तभी वो पास होता है बिल, और उसके बाद वो बिल के बाद वो एक्ट बन जाता है। इस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है। अगर तीनों को नहीं बोलना है तो सीधा बोल दीजिएगा संसद के द्वारा किया जा सकता है। चलिए ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, सबसे पहले संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। सबसे पहला संविधान संशोधन जो अपने देश में हुआ था वो 1951 में हुआ था। इसमें 9वीं अनुसूची, पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, फिर एक जोड़ी गई संविधान संशोधन करके, कब, 1951 में। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। क्या जोड़ा गया, ताकि उसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया था कि ताकि भूमि सुधार कानूनों को कोई चुनौती न दे सके, उसके भूमि सुधारों के बारे में बताया गया था। चलिए अगला, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है 16वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया, चलिए जानते हैं। यदि कोई राज्य भारत संघ से अलग होना चाहेगा, भारत एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, समूह है, यूनियन है, अगर इससे कोई राज्य अलग होना चाहेगा तो नहीं हो सकता। 16वें संविधान संशोधन में इसे ऐड किया गया है, पहले नहीं था, मूल संविधान में ये नहीं था। फिर उसके बाद 16वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये ऐड किया गया कि कोई राज्य अपने भारत से अलग नहीं हो सकता, अगर होगा तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। चलिए 42वें संविधान, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है 42वां संविधान संशोधन। इसमें कई अमेंडमेंट हुए हैं, तो क्या क्या हुए हैं चलिए देखते हैं। इसमें इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब छोटा संविधान, मिनी संविधान कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कई प्रकार के संशोधन हो चुके हैं ऑलरेडी, कई प्रकार के। इसे अलग से एक मिनी संविधान भी कह सकते हैं हम लोग। मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। मूल कर्तव्य, इस और दूसरा इसमें क्या संशोधित हुआ है, अनुच्छेद 51 के का को इसी संविधान संशोधन से द्वारा जोड़ा गया है। चलिए और क्या है, संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, उसमें केवल ये शब्द जोड़े गए हैं। कौन से हैं, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है।
और उसके बाद और कौन सा है 42वें संविधान संशोधन में जो जोड़े गए हैं, विशेष परिस्थितियों में निधि निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से अधिक महत्व देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत मूल अधिकार हम लोगों के कौन से भाग में है, 3 में है। नीति निर्देशक भाग 4 में है। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब होता है वो हम कंपलसरी हमारे ऊपर लागू नहीं किए जा सकते, वो राज्य के ऊपर हैं, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन मूल अधिकार हमारे हैं, हम उन पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अगर हमें वो नहीं मिलते हैं। लेकिन डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांतों पर हम लोग कानून नहीं जा सकते, कोर्ट पर नहीं जा सकते, क्योंकि वो कोर्ट के वाद विवाद योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें साफ साफ बोला गया है। तो इसी प्रकार से कभी कभी महत्व ज़्यादा दे दिया जाएगा भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कई विशेष परिस्थितियों में, ये जोड़ा गया है। और 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है, 44वें मूल अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई। पहले 7 से मूल अधिकार, अब उसके बाद 6 कर दिए गए हैं। ये कौन से संविधान संशोधन से हुए, 44वें संविधान संशोधन से किए गए हैं। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर, पहले संपत्ति का अधिकार था हम लोगों को, उसको हटाकर वो कानूनी का अधिकार कर दिया गया है कि श्रेणी में रख दिया गया है, कानून की श्रेणी में। इसे हटाकर कहाँ रखा गया है, मूल अधिकार में हमें पहले संपत्ति का अधिकार था 7 में से, अब वो हटा दिया गया। मूल अधिकार कितने बचे, 6 बचे, और एक कहाँ चला गया, वो कानूनी बन गया, कानूनी अधिकार बन गया। कहाँ पे उसको डाला गया, 300 के काम में डाल दिया गया। 44वें संविधान विविध अधिकार बनाया गया है। लोकसभा में कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिए गए। किस संविधान संशोधन से, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। 44वें संविधान संशोधन से लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।